प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं टेकचंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद। आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्याय 14 सांख्यिकी के प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न 8 और 9 और प्रश्नावली 14.4 के प्रश्न 1 और 2 को हल करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी इन वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न नंबर 8 से। तो 14.3 का प्रश्न नंबर 8 है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक यानी रैंडम सर्वे करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। जो टेबल में दे रखे हैं आंकड़े हमारे पास, ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। देखिए, जो हमारे पास ये आंकड़े हैं इनका हमने आयत चित्र खींचना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आयु वर्षों में बच्चों की संख्या 1 से 2, आयु वर्षों में बच्चों की संख्या 5 है, 2 से 3 वाले बच्चों की संख्या 3 है। या वर्ग की चौड़ाई 2 - 1 1 थी, या 3 - 2 1 है। आगे भी 3 से 5 बच्चों की संख्या 6, वर्ग की चौड़ाई 5 - 3 2। फिर 5 से 7 12, वर्ग की चौड़ाई 7 - 5 2। अगले वर्ग की आयु वर्षों में 7 से 10, वर्गों की संख्या 9, 10 - 7 3। तरह 10 से 15 और 15 से 17 में 2 है, 10 से 15 में वर्ग की चौड़ाई 5 है। यहाँ वर्ग चौड़ाई बदल रही है, फिक्स नहीं है। कहीं 1 है, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 1 है, अधिकतम वर्ग चौड़ाई 5 है। तो आप देख रहे हैं आयतों की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है जिससे कि क्षेत्रफल पुनः बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 1 वाला वर्ग अंतराल लीजिए। देखो, आयु वर्षों में 1 से 2, बच्चों की संख्या x 5 है, वर्ग चौड़ाई 1 है। तो आयत की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 1 है, z बराबर है यानी 1 है, तो x बटा y गुणा z ये बराबर है लंबाई आएगी। तो x 5 बाय 1 गुणा z यहाँ 1 रहेगा। तो हमारे पास आयत की चौड़ाई 5 ही आ जाएगी, यानी 5/1 गुणा 1 यानी कि 5 आ जाएगी। दूसरे भाग में हमारे पास वर्ग अंतराल वही, तो इसमें भी 3/1 वर्ग बच्चों की संख्या यानी x 3 थी, वर्ग की चौड़ाई 1 थी, z 1 रहेगा, 3/1 गुणा 1 बराबर 3। आगे बच्चों की संख्या 6 यानी x 6 है, वर्ग चौड़ाई 2 है, 6/2 गुणा 1 बराबर है 6 से 2 कटेगा 2 3 6। उसी तरह 12/2 गुणा 1, इन 12 को 2 से 3 से काटेंगे तो हमारे पास 12 दूना 2 6 12, 6 कम 6। वैसे ही आगे आप 10 से 15 12 देख सकते हैं, 10/5 गुणा 1 आएगा, यानी 5 दूनी 10, 2 एकम 2 आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से आयत की चौड़ाइयाँ निकल गई हैं। अब हमारे पास आयत की लंबाइयाँ भी निकल गई हैं, वर्ग की चौड़ाई भी निकल गई है। अब हम इन सभी का प्रयोग करके आयत चित्र
खींचेंगे। देखिए, एक्स अक्षांश में हम आयु लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 तक हम आयु को वर्षों में लिखेंगे। अब बच्चों की संख्या एक्स, ये आप वाई अक्षांश में लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 करके। अब देखिए, हमारे पास 1 से 2 बच्चों की संख्या 5, तो आयत की लंबाई भी 5 ही रहेगी। 2 से 3 बच्चों की संख्या 3, वर्ग चौड़ाई 1 है, तो वर्ग की लंबाई 3/1 गुणा 1 यानी 3 ही आएगा। अगला 3 से 5 का 5, इसकी भी, क्योंकि आयत की लंबाई 3 है तो ये भी 3 ही रहेगी। उसके बाद 5 से 7, नेक्स्ट की 6 थी, 5 से 7 की आयत की, और 7 से 10 की 3, 10 से 15 की 2, और 15 से 17 की 2। ये हमने आयत के चित्र खींच लिया है इसका। पंद्रह से 17 भी 2 है। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक स्थानीय टेलीफोन निदेशक से 100 पूर्णांक सरनेम यथाचित लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का निम्न बार वार्ता बंटन सामने प्राप्त किया गया। एक से 4 वर्गमाला के अक्षरों की संख्या, कुल नामक संख्या 6 है। 4 से 6 वाले अक्षरों में 30 है। 6 से 8 वालों में 44 है। 8 12 वालों में 16 है और 12 से 20 वालों में 6 है। नंबर 1, दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आय चित्र खींचिए। नंबर 2, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। यह वर्ग अंतराल हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से 4 है, कुल नामों की संख्या 6 है। वर्ग की चौड़ाई क्या होगा? 4 - 1 यानी 6/3 गुणा 1। चार से 6 की 2, 6 से 8 की भी 2, 8 से 12 की 4 और 12 से 20 की 4 के लिए। ये वर्ग चौड़ाई बदल रही है, फिक्स नहीं है, वर्ग की चौड़ाई बदल रही है। न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 2 है। आयतों की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है जिसके कि क्षेत्रफल पुनः वार्ताओं के समानुपाती हो जाए।
आयतक लंबाई को परिवर्तन करते हैं जिससे कि क्षेत्रफल पुनः बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 2 वाला वर्ग अंतराल लिखिए। तो देखिए, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से 4 है, पूर्णांकों की संख्या x से मानी है, वर्ग की चौड़ाई y है, आयत की लंबाई आ जाएगा x बटा वाई गुणा z बराबर है l। न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 2 है, तो यानी कि z है 2 हमारे पास। फॉर्मूला वही x अपॉन वाई इंटू जेड इज इक्वल टू l। अब 1 से 4 का हम निकाल देते हैं। 6/3 गुणा 2 यानी 2 गुणा 2 4। उसी तरह से आप अगला करके देखें। 30/2 गुणा 2, 2 से 2 कटा 30। अगला 44/2 गुणा 2, 2 से 2 कटा 44। और अगला 16/4 गुणा 2 बराबर है 8। और लास्ट वाले की 4/8 गुणा 2, 2 तो क्या 4 से 4 कट गया, 1 रह गई है। वर्गमाला के अक्षरों की संख्या, पूर्णांकों की संख्या, वर्ग की चौड़ाई, आयत की लंबाई आ गया हमारे पास। अब इन लंबाइयों से हम आयत चित्र खींचेंगे। ध्यान दीजिए किस तरह से हमने आयत चित्र खींचना है। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, दूसरी तरफ y अक्ष में कुल नामों की संख्या। अब इनको 1 से 4, आयत की लंबाई 4 हो जाएगी। चार से 6 भी 2। ध्यान देंगे 4 से 6 हमारे पास आयत की चौड़ाई इसमें 30, आयत की लंबाई 30 आई थी। उसी तरह से 6 से 8 में 44, और 8 से 12 में 8। ड्रॉ कर दीजिए इसे। और 12 से 20 में 1। तो बच्चों, इसमें हमने यह वर्ग अंतराल बताई जिसमें अधिकतम संख्या में पूर्ण, हमें ये भी ज्ञात करना था। तो हमें 6 से 8 का जो वर्ग अंतराल है इसमें पूर्णांकों की संख्या अधिकतम है, यानी 44 है। ये हमारे पास थी प्रश्नावली 14.3। अब हम प्रश्नावली 14.4 का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। ये कहता है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। पहले मैच में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5, छठे में 0, सातवें में पहला, आठवें में तीसरा, नौवें में तीसरा, 10वें में 4 और 11वें में
3। इन गुणों के संपाद्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। दिया गया है प्रेक्षणों की कुल संख्या n बराबर है 10। तो माध्य हमारे पास होता है x बार, यानी सभी प्रेक्षण जितने भी आपके पास प्रेक्षण दिए इन सभी का हम योग करेंगे, जमा करेंगे और जितने ये प्रेक्षण हैं उससे हम इन्हें भाग करेंगे, यानी सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। इन्हें हम दूसरे तरीके में x1 जमा x2 जमा x3 सो ऑन अप टू xn तक लिख सकते हैं और डिवाइड भी n से होगा। तो माध्य हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास दिया है उन सभी को जमा करो, 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 0 जमा 1 जमा 3 जमा 4 जमा 3। इन सभी को हम 10 से भाग करेंगे। तो आप देखेंगे कि इन सबको जमा करके 28 मेरे पास आ रहा है, तो माध्य आ जाएगा x बार बराबर है 28/10, यानी माध्य सबका बराबर है 2.8। आगे दिया गया है प्रेक्षणों की कुल संख्या n बराबर 10 है। प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखने पर इनको लिखिए। पहले सबसे छोटा 0 है, उससे बड़ा 1 है, फिर 2, फिर 3। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई रिपीट कितनी बार हो रहा है। तो यहाँ जैसे कि 3 हमारे पास 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें इसे 4 बार लिखना पड़ेगा अलग अलग। 0 1 2 3 3 3 और एक बार और 3। उसके बाद आप 4 2 बार 4 लिख लीजिए। उसके बाद 5 और फिर 5 ही है हमारे पास। जब प्रेक्षणों की संख्या सम होती है तो माध्यक n/2 में और n/2 जमा 1वें के प्रेक्षणों का माध्य क्या होता है। n बराबर 10 एक यहाँ सम संख्या है। तो n बराबर माध्यक आ जाएगा 1/2 n/2 के प्रेक्षण का मान जमा n/2 जमा 1 के प्रेक्षण का मान। ध्यान देने वाली बात, इसे ढंग से समझेंगे तो माध्यक n/2 में, देखिए n हमारे पास 10 है, इसका दूसरा है 5, n/2 बराबर है 10/2 बराबर है 5। पांचवें प्रेक्षण का मान है 1 2 3 4 5। आरोही क्रम वाला आपने देखना है 3 है। फिर n/2 जमा 1 का मतलब है छठे प्रेक्षण का मान। तो हमारे पास छठवें प्रेक्षण का मान 3 है। इनका हम योग निकालेंगे। इनका माध्यक आ जाएगा 1/2 जमा गुणा 3 जमा 3 यानी 6/2, और वो भी किसके बराबर आया, वो भी 3 के बराबर ही हमारे पास आया है। ये हमारे पास माध्यक। अब बहुलक की बात हो रही है कि प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 10 है। प्रेक्षणों को आरोही क्रम में हमने लिख लिया है 0 1 2 3। तो अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। तो देखिए हमने जो लिखा था 0 1 2 3 4 बार है, 4 2 बार है, फिर 5। तो आप देखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, 3 की है। 3 बार रिपीट हो रहा है, अतः बहुलक हमारे पास आ जाएगा
3। तो ये हमारे पास उत्तर हो गया, बहुलक भी 3 आ गया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए: 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। इन आंकड़ों के माध्यम, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। दिया गया है प्रेक्षणों की कुल संख्या हमारे पास, यानी अगर हम इसे n मानते हैं, ये 15 है। माध्यक x बार बराबर है सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की कुल संख्या बटा कुल संख्या। सभी जितने भी प्रेक्षण दिए इन्हें सभी जमा कर दें। इन सभी को जमा करेंगे, 41 जमा 39 जमा 48 जमा 52, इस प्रकार सभी को, और प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी 15 से भाग करेंगे। मध्य आ गया है 822/15, यानी कि ये हमारे पास जब हम 822 को 15 से भाग करेंगे तो 54.8 आएगा। तो माध्य हमारे पास आ गया है 54.8। अब हमारे पास प्रेक्षणों की कुल संख्या n बराबर 15 है। प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहले सबसे छोटा 39 आया है, 39 से बड़ा 40, और 40 रिपीट भी हुआ है। उसके बाद 41, उसके बाद 42, फिर 46, फिर 48, फिर 52, हमारे पास 3 बार आया है। उसके बाद 54, के बाद 60, और उसके बाद 62। जब प्रेक्षणों की संख्या विषम होती है तब माध्यक n/1/2 में प्रेक्षण का मान होता है। n बराबर 15 एक विषम संख्या है। तो n/1 यानी 15/1/2, 16/2 बराबर n। ये क्या निकला है? हमने माध्यक के लिए 8वें प्रेक्षण का मान अपनी ओर से जोड़ दिया है। यानी माध्यक हमारे पास 52 उत्तर आ गया है। अब क्योंकि हमें बहुलक निकालना है तो सबसे अधिक जो हमारे पास मान जो सबसे अधिक रिपीट हो रहा है वो इसका बहुलक होगा। तो अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुतम बारंबारता कहा जाता है। तो क्योंकि 52 अधिकतम बारंबारता आए हैं तो इसलिए हमारे पास बहुलक 52 है, 52 सबसे अधिक बार आया है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप मेरे
यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेक चंद, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि भविष्य में जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। और प्यारे बच्चों, सभी ने बहुत मेहनत करनी है, ढंग से इन वीडियोस का फ़ायदा उठाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी दोबारा से मिलने पर धन्यवाद।